वेरी फर्स्ट थिंग इज, जब आपने ये वर्ड पढ़ा ना, ऊपर लिखा है सोशलिज्म, देयर इज अ वर्ड रिटन सोशलिज्म, है ना? तो ये जो वर्ड सोशलिज्म है ना, ये आया ही आफ्टर दिस चैप्टर है। मींस इन द ग्लोबल वर्ल्ड डिक्शनरी में था, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म? तो इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर, देर आर टू काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट। एक होता है एक होता है वो गवर्नमेंट जो सभी मेन आपके जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, कोल हो गया, मशीनरीज हो गई, आयरन एंड स्टील हो गया, जिसमें बहुत पैसा डालना पड़ता है, द वन इन विच वी नीड टू हैव अ गुड इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दे आर ऑल ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में होता है, यानी कि गवर्नमेंट का ही होता है वो। एंड उससे जो रेवेन्यू आती है, whatever the revenue we get from that those industries, that is used for the welfare of public। यानी कि रोड बनाने हैं, या फिर आपको जो है हेल्थ प्रोविजन देना है, या आपको एजुकेशन फैसिलिटीज देनी है, ऑल द इनकम दे गेट इट फ्रॉम देयर, प्लस द इनकम टैक्स विच पीपल पे। दैट concept is called as socialist concept, right? Now the second concept is capitalist, यानी कि जो गवर्नमेंट है, इट मे और मे नॉट ओन द इंडस्ट्रीज। जरूरी नहीं है कि उनके इंडस्ट्रीज हो। एंड जितने भी आपके कॉमन पीपल है, द रिच पीपल, दे विल बी हैविंग द इंडस्ट्रीज, दे विल बी शेयरिंग द, मतलब उनके पास प्रॉफिट आएगा। जो उनके इंडस्ट्री से रेवेन्यूज आती हैं थ्रू टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेल्स टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स करके, उन टैक्सेस से गवर्नमेंट जो है कंट्री के वेलफेयर को देखती है। यानी कि इसमें जो कैपिटलिस्ट मार्केट होता है, उसके अंदर जो प्राइस डिटर्मिनेशन होती है, मतलब ये चीज कितने की बिकेगी, ये आटा कितने का बिकेगा, दिस विल बी डिसाइडेड बाय द प्राइवेट पर्सन। प्राइवेट का मतलब होता है द पर्सन हु इज ओनिंग द प्रॉपर्टी, द, whereas in a socialism it is the government which will be determining according to the situation of the country। तो ये जो दो है ना, क्लास 9, दैट इज सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, ये दो टर्म्स होती हैं इकोनॉमिक्स की, जो अगर आप लोग आगे इकोनॉमिक्स लेते हो तो आप लोग इसको पढ़ोगे। दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स। यूएस इज अ कंप्लीट कैपिटलिस्ट मार्केट, जहां पर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, दे आर इन प्राइवेट हैंड्स। और जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हो, रिवाइज करने वाले हो, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, दिस इज हाउ सोशलिस्ट वाला जो कंसेप्ट है वो वर्ल्ड में आया था, एंड दैट केम थ्रू यूएसएसआर। यूएसएसआर में पहली बार ऐसा रेवोल्यूशन हुआ था जिसकी वजह से गवर्नमेंट वाज द वन विच वाज ओनिंग द इंडस्ट्रीज एंड सपोर्टिंग द पीपल फॉर देयर वेलफेयर। तो ये आपके दो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। एंड इंडिया हैड टेकन मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि हमारे यहाँ पर कैपिटलिज्म भी है और सोशलिज्म भी है। अभी फिलहाल के लिए 2025 वी आर मूविंग टूवर्ड्स कैपिटलिज्म। तो these are the two different concepts of socialism and capitalism। तो कैपिटलिज्म इन, मतलब रशिया में और यूरोप में कैसे आया था, what was the Russian Revolution all about, is this chapter socialism in Europe and Russian Revolution, right? So let us, अब ये दो अलग एरियाज को मतलब की कर रहा है। पहला हमारा है यूरोप को ही पूरा बता रहा है, एंड सेकेंड इज एग्जैक्टली रशिया के अंदर क्या चेंजेस आई थी। तो आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो आपने पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन, देयर वर थ्री काइंड्स ऑफ पीपल, एंड उनमें से कुछ थे जिनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स होते हैं जो पुराने ख्यालात के होते हैं। लिबरल्स, दोज हु आर
liberal in their, excuse me, nature, and radicals जो थोड़ा aggressive हो जाते. तो conservatives were the one who opposed the liberals and radicals. उनका था कि it should be according to the older methods, थोड़े बहुत changes होने चाहिए. Whereas liberals आपके थे, आपका ये 10th में भी है this particular word liberal वाला, ये था कि all the religion should be, वहां पर conservatives were very tolerant only towards churches, वो चर्च को ही मायना देते थे. But liberals थे who tolerated all the religion. They did not want that conservatives की तरह सारे powers जो है वो सिर्फ absolute में रहे. उनको लोगों के लिए जो इंडिविजुअल्स को राइट चाहिए वो भी थे, जो आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था, जिनमें विमेन को राइट्स नहीं मिलती थी. द एक्टिव एंड पैसिव, दे डिड नॉट सपोर्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वो थे. एंड रेडिकल्स थे जिनका मानना था, जैसे आपका था सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा था, वो रेडिकल, मतलब देयर शुड बी बेस्ड ऑन मेजॉरिटी, देयर शुड बी नो प्रिविलेजेस, विमेन शुड आल्सो बी गिवन राइट्स, वो लोग विमेन को भी सपोर्ट करते थे. एंड जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है दैट शुड बी देयर, नॉट, बट इट शुड नॉट बी विद इन फ्यू पीपल, इट शुड बी विद ऑल, इक्वालिटी शुड बी देयर. तो ये सोसाइटी में तीन तरीके के जो लोगों में जो सोच आ गई थी. एंड अक्रॉस यूरोप स्पार्सिट आपके जो सोसाइटीज है, मींस द वन हु वर सपोर्टिंग, वो सोसाइटीज आपके स्टार्ट हो गए थे फ्रॉम अक्रॉस यूरोप. ये वो टाइम था व्हेन इंडस्ट्रीज वर डेवलपिंग स्लोली. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम 10th में पढ़ते हैं, थोड़ा सा, अब तो है नहीं पेपर में, वो सिर्फ इट इज ओनली इन वन पीरियोडिकल. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी, तो इंडस्ट्रीज में कुछ प्रॉब्लम्स थी. एकदम से इंडस्ट्रीज आई तो लोग जो है दे वर नॉट, बिकॉज रशिया वाज एट दैट टाइम एन एग्रेरियन सोसाइटी. तो सोशलिस्ट क्या मानते थे, दे डिड नॉट वांट एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब जो अमीर लोग होते हैं उनको सारे प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए. जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में था, द एरिस्टोक्रेट्स हैड, द नोबल्स हैड, दैट शुड नॉट बी देयर. एंड उन्हीं में से कुछ लोग थे, ये पेपर आप देख सकते हो, तीन आपके सामने है. रॉबर्ट ओवन, उनका मानना था देयर शुड बी अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी, मिलजुल कर हमें रहना चाहिए. लुइस ब्लैंक जो चाहते थे कोऑपरेटिव्स जो है दैट शुड बी देयर, नॉट द रिच शुड नॉट हैव मोर पावर्स. कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल, ये मानते थे इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट, जो इंडस्ट्रीज होती है वो कैपिटलिस्ट होती है. अभी मैंने आपको कैपिटलिस्ट का एग्जांपल बताया. द कैपिटलिस्ट होता है जो इन्वेस्ट करता है फैक्ट्रीज में, और जो प्रॉफिट होती है दैट इज गिवन टू, उसमें से जो टैक्सेस होते हैं दे आर गिवन टू द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट यूज करती है फॉर द डेवलपमेंट. और जो वर्कर्स उनमें काम करते हैं नॉर्मली दे आर एक्सप्लॉइटेड, दे आर एक्सप्लॉइटेड, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम हो, ज्यादा से ज्यादा वो लोग वर्क करें. Marx believed capital system would be triumphed by the workers and a socialist society would be established, जहां society should have the control should be with the government. तो ये जो change था from capitalist to socialism, that was where Russian Revolution का effect आया. तो अगर आपके पेपर में आएगा तो ये आपके एक एक मार्क्स के में आएगा. नाउ आता what was the problems that was having with the industrialization. इंडस्ट्रीज थी आपकी, but industries were not everywhere in Russia. But overall industrialization की वजह से everywhere in Europe एक अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा था, किसी को मिल जाता था किसी को नहीं मिलता था. The working hours were very long, they were not paid any overtime, the wages were very low. फिर लोग विलेजेस से शहरों में आए थे तो देयर वाज नो हाउसिंग फैसिलिटी, नो सैनिटेशन फैसिलिटी, नो फैसिलिटीज फॉर द चिल्ड्रन. So that was the time of turbulence in Europe. अब हम यूरोप से पहुंचते हैं ईस्टर्न की तरफ, यानी कि आपका रशिया. At that period, रशिया 1905 में it was under जार निकोलस, जिसके पास सारे के सारे पावर्स थे. एब्सोल्यूट मतलब
He was having the entire power. Nobody could criticize him. Nobody could question him. और उस वक्त वहां पर इन रशिया द इंडस्ट्रीज वर ओनली इन सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को. द सेम थिंग जैसे बाकी यूरोप में था, वर्कर्स मतलब कि एक्सप्लॉइट होते थे. बट इन रशिया देयर वाज वन थिंग विच वी कॉल कि जो रशियन वर्कर्स थे दे वर डिवाइडेड येट दे वर यूनाइटेड. दे वर डिवाइडेड येट दे वर यूनाइटेड मतलब वो लोग वैसे तो जो लोग आयरन मिल वगैरह में काम करते थे उनको एरिस्टोक्रेट बोला जाता था. जो लोग दूसरे नॉर्मल फैक्ट्रीज में काम करते थे उनको नॉर्मल बोला जाता था. लेकिन कोई भी प्रोटेस्ट होगा तो सारे के सारे वर्कर्स वेदर देवर एरिस्टोक्रेट वर्कर्स और अ नॉर्मल ऑल विल यूनाइट. ये वहां की एक खासियत थी. प्रॉब्लम क्या था कि वेजेस लो थी. काम मतलब बहुत धीमा होता था. जब ठंड होती थी तो देर वर प्रॉब्लम्स ऑफ अदर मतलब कि फूड वगैरह की प्रॉब्लम्स होती थी. एंड दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था जिसमें आपका सेंट्रल एलाइड पावर थे. एंड एलाइड पावर में फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया वाज द रशियन जो लोग थे दे वर सेंट टू द आर्मी. वहां पर लड़ाई के लिए भेजा जाता था जिसकी वजह से द एंटायर इकोनॉमी वाज सफरिंग. जब लोगों ने शोर मचाना शुरू किया तो जार ने एक पार्लियामेंट सेट किया, दूमा. लेकिन अब इस दूमा की प्रॉब्लम क्या थी कि इट वाज अ फ्रेजाइल. जैसे आपका उधर था रिच स्टैक था इन फ्रेंच रेवोल्यूशन सॉरी हिटलर वाले में, सेम ऐसा ही दूमा था. इट डिड नॉट हैव परमानेंट मेंबर्स एंड एनीवन हु अपोज द जार उसको जो है इमीडिएटली द दूमा वाज सस्पेंडेड. और इस वजह से जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी दैट वाज नॉट देयर. देयर वाज नो सपोर्ट फॉर द कॉमन पीपल फॉर द वर्कर्स. और उस वक्त में आपके एग्रीकल्चर और वर्कर्स ही ज्यादा थे. एंड व्हाट हैपेंड इज कि देयर वर सम इंसिडेंट्स. तो पहला इंसिडेंट हमारा था व्हाट वी कॉल एज ब्लडी रेवोल्यूशन. ऑलरेडी वेजेस कम थी, ऊपर से एक आयरन मिल था पुतलीव जहां पर जो वर्कर्स थे 4 वर्कर्स उनको नौकरी से निकाल दिया गया विदाउट एनी नोटिस. नाउ फॉर अपोजिंग देम द वर्कर्स फ्रॉम ऑल द इंडस्ट्रीज, जितनी भी इंडस्ट्री जहां पर भी थी सब लोग स्ट्राइक के चले गए. एंड अपनी जो अलग अलग मांगे थी नॉट ओनली कि उनको वापस लेना प्लस ऑल्सो इंक्रीज ऑफ वेजेस क्योंकि आपके जो है दाम ज्यादा हो गए थे. विंटर ग्रिम था तो उन्होंने जो है विंटर पैलेस दैट इज देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पैलेसेस, समर पैलेसेस एंड विंटर पैलेसेस. दे वेंट टू मीट द जार बट उनको बैरिकेड्स डाल दिए गए. दिस प्रोसेशन वाज लेड बाय फादर गैपन और बहुत सारे लोगों पे लाठीचार्ज हुई एंड मेनी ऑफ देम हंड्रेड्स ऑफ देम वर किल्ड. And this incident came to be known as bloody revolution. अब इस इंसिडेंट के बाद धीरे धीरे देयर वर चेंजेस इन द सोसाइटी ऑफ रशिया. द विमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड. अब रशिया वॉर में पार्टिसिपेट कर रहा था तो इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर पा रही थी. रशिया से जो आपके यूरोप के बीच के रेलवे लाइंस वगैरह थी उन सबको तोड़ फोड़ दिया गया था. एज आई सेड द यंग मैन वर फोर्स्ड टू फाइट द वॉर. तो उनके जो जिन जगहों पे वो काम करते थे वो काम सारे बंद हो गए. इवन द विमेन दे वेंट बट कुछ नहीं हुआ. एंड फॉर 22 टू 28 फरवरी जो अभी हमारा डे चल रहा है देयर वर कॉन्टिन्यूसली ये लोग जो है जार से मिलने के लिए गए. दे वर सेंट बैक. अल्टीमेटली ऑन March 1st the czar had to relinquish his authority. उसको अपना थ्रोन छोड़ना पड़ा. He had to abdicate his मतलब कि अपना थ्रोन. एंड रशिया जो है इट केम इनटू द हैंड्स ऑफ ग्रुप. किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर नहीं आया, ग्रुप के अंदर आया.
There were people who were called as Bolsheviks and Mensheviks. Bolsheviks and Mensheviks. तो ये बॉल्शेविक्स जो थे उन्होंने एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाया. इंटरिम का मतलब होता है टेम्पररी गवर्नमेंट बनाया कि हम लोग तय करेंगे, वी विल डिसाइड व्हाट शुड बी द फेट ऑफ रशिया. सो व्हाट वर द चेंजेस आफ्टर अक्टूबर 17. अब आपके पेपर के अंदर आप ब्लडी रेवोल्यूशन को एक्सपेक्ट कर सकते हो इन अ 2 मार्कर क्वेश्चन, देन फेब्रुवरी रेवोल्यूशन एंड अक्टूबर रेवोल्यूशन. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. अगर आप कभी भी देखोगे तो फेब्रुवरी, अक्टूबर एंड लास्ट एक कभी आएगा स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन. दीज हैव बीन द रेगुलर रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. अब मार्च में राजा ने तो अब्डिकेट कर दिया. नाउ व्हाट हैपेंड, देयर वर सम चेंजेस. जब तो सबसे पहले जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उनको इरेडिकेट किया गया. इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स को गवर्नमेंट के अंडर लाने की कोशिश की गई. लैंड को सीज किया गया. इट वाज नाउ नॉट द प्रॉपर्टी फॉर पीपल, इट वाज फॉर द गवर्नमेंट. वो इट कुड बी गिवन. सेंसरशिप को इम्पोज किया. जो पहले एरिस्टोक्रेट्स के पास टाइटल्स होते थे, मतलब दे वर गिवन द टाइटल्स ऑफ जार, इन सबको हटा दिया गया. एंड रशियन कम्युनिस्ट पार्टी जो थी इट वाज देयर. अब ये था एक टाइम, लेकिन ये रशियन कम्युनिस्ट पार्टी आई कैसे, हाउ डिड इट कम? तो दिस वाज ओनली आफ्टर अक्टूबर. तो फरवरी के बाद क्या हुआ? मार्च 1 जार एब्डिकेटेड. मार्च से लेकर अक्टूबर के बीच में, दैट इज मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 7 months there were different kinds of conflicts. और सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था when लेनिन केम बैक फ्रॉम एग्जाइल. पहले जो लड़ाई चल रही थी उस दौरान लेनिन, वन ऑफ द वेरी पॉपुलर सोशल फिलोसोफर, ही हैड बीन एग्जाइल्ड. उसको एग्जाइल भेज दिया गया था. वो वापस आया और उसने 3 डिमांड्स रखी. और इन 3 डिमांड्स को हम बोलते हैं अप्रैल थीसिस, व्हिच कम्स इन 3 मार्कर क्वेश्चन. यू कैन इवन एक्सपेक्ट इट इन 2 मार्कर, लेकिन तीनों लिखने हैं पॉइंट्स आपको. पहला, वो चाहता था कि जो वर्ल्ड वॉर है वो एंड हो जाए, बिकॉज दैट वाज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर द रशियंस. सेकेंडली, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, जिन जो लोगों के पास लैंड है, दैट शुड बी गिवन इक्वली टू द पीजेंट्स. एंड थर्ड, जो बैंक्स थे, दे शुड बी नेशनलाइज्ड, यानी कि गवर्नमेंट शुड टेक द कंट्रोल. तो अप्रैल में उसने ये चीज कही. एंड ही वांटेड द बॉल्शेविक्स शुड टेक द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. लेकिन उस वक्त में देयर वाज एन इंटरिम गवर्नमेंट. इंटरिम का मतलब क्या होता है? अ टेम्पररी गवर्नमेंट. सो देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविंशियल एंड बॉल्शेविक्स. और ये सबसे ज्यादा स्टार्ट हुआ व्हेन 24 अक्टूबर आया. 24 अक्टूबर के बाद बॉल्शेविक ने सारे के सारे जो गवर्नमेंट के ऑफिसेस थे उनको कंट्रोल करना शुरू किया. लेकिन और जो लोग वहां पे काम कर रहे थे, द मिनिस्टर्स, उन्होंने सरेंडर किया. बट इट वाज नॉट एवरीबॉडी वाज सरेंडरिंग. वहां पर जो प्रोविंशियल मिनिस्टर था वो वहां से चला गया एंड वो ट्रूप लेकर आया, मिनिस्टर जो. और ट्रूप लेकर आया तो देयर वाज अ फाइट बिटवीन बॉल्शेविक्स एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. पत्थर मारना, प्रोटेस्ट वाज देयर. एंड देयर वाज अ शिप वेरी फेमस, ऑरोरा शिप, उसने जो है विंटर पैलेस को पत्थर मारा. एंड फॉर 4 or 5 days this revolution kept on, and this is called as October Revolution. इसके बाद the power came into the hands of the Bolsheviks. बॉल्शेविक्स के बाद आने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी को रीनेम कर दिया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. बट द प्रॉब्लम वाज इट वाज नॉट अ डेमोक्रेटिक पार्टी, इट वाज अ वन पार्टी सिस्टम. और जर्मनी के साथ, क्योंकि उनकी लड़ाई हुई थी जर्मनी के साथ में, दे साइन द पैक्ट कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो जब रशियन सोल्जर्स वापस आ रहे थे तो वो हार गए थे. तो द रशियन सोल्जर्स वर, उनको जो है, दे वर एम्बैरेस. तो आते हुए उन लोगों ने क्या किया, जितने भी वहां पर इंडस्ट्रीज थी, एग्रीकल्चरल एरिया था, सबको तबाह करते हुए आ रहे थे.
In Russia, when they came back, they were glorified. कि देखो रशियन सोल्जर्स कितना लड़के आए, बट एक्चुअली दे लिव लाइक अ रैट, वो लोग चूहों की जैसे रह रहे थे. तो बाद में रशिया ने जर्मनी के साथ में पीस साइन कर दिया. अब अक्टूबर ऑनवर्ड्स द बॉल्शेविक्स वर इन कंट्रोल ऑफ रशिया. तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट हुआ जार. जार से स्टार्ट हुआ. उस वक्त में क्या प्रॉब्लम्स थी? वर्ल्ड वॉर की क्या प्रॉब्लम्स आई? देन आया कि व्हाई डिड द जार abdicate his throne? That is on March 1st. That was due to the February revolution. उसके बाद व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट वाज कमिंग, जो अक्टूबर में ज्यादा हो गया. अक्टूबर के बाद क्या हुआ? दिस वाज बॉल्शेविक्स ने बहुत सारे अच्छे चेंजेस किए. स्कूल्स खोले, क्रेचेस खोली, दे ओपन, मतलब कि जो लोग हैं उनके लिए हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर को इंप्रूव किया. लेकिन द एंटायर रशिया वाज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, थ्री पीपल, थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स. वन हु सपोर्टेड बॉल्शेविक्स, उनको रेड बोला जाता था. द वन हु सपोर्टेड द सोशलिस्ट कंप्लीटली, ग्रीन. एंड जो जार को सपोर्ट करते थे, व्हाइट्स. और ये जो ग्रीन एंड व्हाइट्स है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि बॉल्शेविक्स वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी आए, इसीलिए फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन एंड जापान जो है वो जार और आपके ग्रीन वालों को सपोर्ट कर रहे थे. एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड लूटिंग, बैंडिट्री, मतलब रॉबिंग, ये सब बहुत कॉमन था इन रशिया. आफ्टर लेनिन्स डेथ, स्टालिन करके जो था, ही केम. स्टालिन इज ऑल्सो सेड टू बी वन ऑफ द डिक्टेटर्स लाइक हिटलर. ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट. उसने जो है रशिया में कुछ चेंजेस किए. और वो चेंजेस क्या थी? सबसे बड़ा चेंज था स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम. 5 मार्क में आता है. कलेक्टिवाइजेशन का मतलब है, क्योंकि उस वक्त में रशिया में जो है बहुत ज्यादा फेमाइन था, बहुत ज्यादा लूटपाट थी. द सिविल वॉर वॉज, सिविल वॉर का मतलब क्या होता है? व्हेन देयर इज अनरेस्ट इन द कंट्री, पीपल आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट. सो टू स्टॉप दैट, उसने क्या किया? उसने फोर्स किया कि जितने भी आपके एग्रीकल्चरल लैंड है उनको मिलाकर कलेक्टिवली फार्मिंग करनी चाहिए, जिसको वहां पे बोला जाता है कोल कोड. ये आपका 1 मार्क में आता है. एंड कलेक्टिवाइजेशन में क्या होगा? जिसके पास भी, जिसकी जितनी भी जमीन होगी, उनको उस प्रोपोर्शन में शेयर कर दिया जाएगा प्रॉफिट को. द पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू sell their grains to the government only. गवर्नमेंट को ही वो सेल कर सकते थे. दे कुड नॉट सेल इट आउटसाइड, जस्ट लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन. एंड दोज हु अपोज दिस सिस्टम, जो भी सिस्टम को अपोज करता था, उनको लेबर कैंप, कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाता था. उनसे जबरदस्ती साइन करवाया जाता था, उनसे जबरदस्ती अंगूठा छपाया जाता था. दे वर फोर्स्ड टू. And if they refused, they were sent to the labor camps or concentration camp where they were exploited to death. Even though Stalin ने इतना कुछ किया, yet the economy जो है it could not survive for long. लेकिन इस पूरे इंसिडेंट से एक चीज आई, और वो था सोशलिज्म. यानी कि द कंट्रोल ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज विद द गवर्नमेंट, and using the revenue from that, the government is producing all kinds of facilities to their country people, जिससे कि गरीबों को जो है एक्सप्लॉइट ना होना पड़े. क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी? पहले जब इंडस्ट्रीज थी तो गरीब लोग, वर्कर्स जो थे, दे वर एक्सप्लॉइटेड. बट अब आफ्टर दिस द वर्किंग आवर्स वर फिक्स्ड, कलेक्टिव फार्मिंग हुआ, गवर्नमेंट ने सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम किया. 5 साल एक एरिया पर, इंडिया ने भी उनसे लिया था. स्कूलिंग सिस्टम किया गया. नेशनलाइजेशन कर दिया बैंक्स और इंडस्ट्री का, जिससे कि वो लोग गवर्नमेंट, जो वो लोग रूल्स के अकॉर्डिंग चले. पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम किया. लोगों के लिए क्वार्टर्स बनाए जिसमें वो लोग रह सकते हैं. तो ओवरऑल जो लोगों का स्टेटस था वो इंक्रीज हुआ.
सो जो सोशलिज्म कॉइन था, दैट इज द word of where the industries should be with the government, that came after this revolution. अब आपके पेपर में आ सकता है, कई स्कूल्स में आया हुआ है, व्हाट वाज द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, मतलब इस रेवोल्यूशन से ग्लोब में क्या फर्क आया. रशिया इमर्ज एज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री. जिन्होंने इसको सपोर्ट किया उन्होंने रशिया के साथ में सपोर्ट किया. उस वक्त में वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप. हम लोग उसको कहते हैं बाइपोलर. हम कहते हैं बाइपोलर वर्ल्ड. जिन्होंने कैपिटलिज्म को सपोर्ट किया, दे ऑल वर विथ यूएसए, एंड दोज हु सपोर्टेड सोशलिज्म, दे ऑल वर विथ यूएसएसआर. ये तो बाद में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स. रशिया बिकेम द सुपर पावर. अब दो सुपर पावर्स थे, वन वाज यूएसए, सेकेंड वाज यूएसएसआर. जो लोग नाटो के थ्रू यूएसए को सपोर्ट कर रहे थे वो लोग वेस्टर्न ब्लॉक कहलाते थे, और जो लोग वॉरसॉ पैक्ट यानी कि पोलैंड में साइट हुआ था, जो लोग रशिया को सपोर्ट कर रहे थे उनको यूएसएसआर कहा जाता. एक नाटो सब, सॉरी, वो था वेस्टर्न ब्लॉक और ये था ईस्टर्न ब्लॉक. सो रशिया बिकेम अ ग्रेट पावर. वहां पर आपके इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर दोनों डेवलप हुए. गरीबों को फैसिलिटीज मिली, एज आई ऑलरेडी सेड. स्कूलिंग सिस्टम हो गया आपका, एजुकेशन क्या, हेल्थ सिस्टम हो गया आपका, बच्चों के लिए क्रेचेस खुल गए, बैंक्स आपके हो गए. तो गरीब जो लोग थे देवर, उनका स्टेटस इंप्रूव हुआ. देन इन मेनी कंट्रीज, मतलब इस सोशलिस्ट मॉडल को देखने बाद कई कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टीज फॉर्म हुई. लाइक इन जर्मन इट वाज फॉर्म्ड, इन इंडिया आल्सो. नॉन रशियंस जो थे वो रशिया जाते थे स्पेसिफिकली टू लर्न अबाउट इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल्स ऑफ ईस्ट. और ये जो वर्ड था कमिंटन सोशलिज्म, ये एक ग्लोबल वर्ड बन गया. एंड एज आई सेड लेटर उसका जो ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स इन दिस, जो मतलब कि सोशलिज्म वाला सिस्टम था, एंड जो रशियन का जो कम्युनिस्ट पार्टी वाला सिस्टम था वो थोड़ा डिक्लाइन हो गया. सो दिस इज हाउ द पीपल, मतलब रशियन रेवोल्यूशन आपका सोशलिज्म टोटली वहां से ही स्टार्ट होता है कि कैसे लोगों में प्रॉब्लम्स थी इंडस्ट्रीज की वजह से, कैसे उन्होंने अपोज किया, एंड हाउ गवर्नमेंट टुक एवरीथिंग इनटू देयर हैंड. उसके बीच में जो इंसिडेंट हुआ था. सो आपके पेपर के अंदर पहला क्वेश्चन कंजर्वेटिव, लिबरल्स एंड रेडिकल्स के व्यूज पर डिफरेंस आता है, 3 मार्कर क्वेश्चन. सेकंड आपके ये जो रॉबर्ट ओवन वगैरह है ये 1 मार्क में आ सकता है. देन व्हाट वाज द सेंट्रल पावर एंड एलाइड पावर, 2 मार्कर में भी आ सकता है. एंड ऑल्सो द मैप क्वेश्चन, ये आपका मैप क्वेश्चन भी है. देन आपका आता है सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या था, पेट्रोग्रेड. जो आपका सेंट पीटर्सबर्ग है इसका नया नाम क्या था, पेट्रोग्रेड. उन्होंने उसका नया नाम रख दिया था पेट्रोग्रेड. देन डूमा किसको बोलते हैं, ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है. इसमें बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं करना है क्योंकि उसमें रिचस्टैग डूमा दोनों देते हैं, रशिया का डूमा था. देन हु वाज द रूलर, जार निकोलस. उसके बाद ब्लडी संडे. ब्लडी संडे से हु लेड द रेवोल्यूशन, आपका ये 22 फरवरी सपोज टू बी सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल विमेन्स डे. बाद में उसको 8 मार्च कर दिया था, लेकिन वो पहले, क्योंकि उसमें विमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड. देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्लडी नोट. देन व्हाट वर द मेन इंसिडेंट ऑफ फेब्रुवरी रेवोल्यूशन. ये वाला क्वेश्चन आपका ऑप्शन में आता है, फेब्रुवरी एंड अक्टूबर दोनों को. What were the changes that took place after October Revolution? Sleek chances. Then who were red, green and white? Stalin's collectivization program, and what was the global influence of Russian Revolution? These are the direct questions from this particular chapter. And the concept of capitalism and socialism came up through this particular, all these events. That's socialism in Europe and
Russian Revolution. When the word socialism came into, so what happened is different kinds of political parties came up. Like in Germany, आपका SPD was formed. जर्मनी के अंदर जो है आपका सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो था दैट वाज फॉर्म्ड, जिसके अंदर आपके जो है दे वांटेड टू विन द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस. सेकेंडली, इन ब्रिटेन द लेबर पार्टी वाज फॉर्म्ड, जो कि अगेन विच वाज फॉर्म बाय द सोशलिस्ट, यानी कि जो लोग सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे. In France, the Socialist Party was formed, and in Russia, the Bolsheviks were formed. So this is how socialism वाला जो word था, यानी कि those who supported socialism, they had formed different parties across Europe. Like in Germany, it was called as Socialist Democratic Party, क्योंकि इसमें वो democracy के through the elections they wanted to win. In Britain, it was the Labour Party was formed, जिसके अंदर trade unions जो थे they were formed. And in France, Socialist Party was formed, and in Russia, Bolsheviks were formed. So these were the changes that took place when socialism, जो word था, that came into the picture.